मुझे उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर की गई थी कि मुझे कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाओ। मैं 3 मिनट के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं। गोलियाँ जब चलाई जानी थी उस वक़्त भी उन्हें कहा गया कि आपको मार दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो उन्होंने बुलाया तो उन्होंने सामने उन्होंने कहा कि अब मेरे ऊपर केसेस बनाने लगे। इमरान खान वाहिद सड़कों से ही निकल के बाहर एहतजाज करके प्रेशर बना के उसके अलावा उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरों का सलाम। मेरे अकब में आपको अडयाला जेल दिख रहा होगा, जहां पे इस वक्त 22 कुर पाकिस्तानियों का मुंतखब वजीर आजम बैठे हुए हैं, लेकिन नाज़रीन इकराम इस वक्त उनको जेल से निकाला नहीं जा रहा। ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये निशान है। तोशा खाना 2 की समाअत चल रही है। तीनों बहनें अलीमा खान, नौरीन खानम, डॉक्टर उस्मा इस वक्त अंदर दाखिल हो चुकी हैं। एक ताखीर करवाई गई, इंतजार करवाया गया 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन फिर उसके बाद उनको अंदर भेज दिया गया। अभी इस वक्त तोशा खाना 2 का आखिरी मरहला चल रहा है। मेरे सामने इस वक्त नईम पंजोता साहब मौजूद हैं। नईम साहब, ये जो तोशा खाना 2 है, 1 उड़ा ये 2 आया, अब बताइएगा कि ये कितना लंबा चलेगा, ये किस मरहले में पहुंच चुका है और आज की क्या आप पेशरफ देख रहे हैं? प्लीज सर। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। आज बिल्कुल तोशा खाना 2 केस की समाअत जो है वो आज अडयाला जेल के अंदर है और ये केस जो है आखिरी मराइल के अंदर है। इमरान खान साहब के ऊपर जितने मुकदमात भी बनाए गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो नहीं टिक पाए। ये भी नहीं टिकेगा, लेकिन इसमें सजा की तरफ बढ़ रहे हैं। आज 342 की जो स्टेटमेंट है वो आज जमा होगी, यानी खान साहब की तरफ से जो उसके अंदर होगा, अपने मौकफ होगा, वो पेश किया जाएगा। उसके बाद 2 पेशियां और चलेंगी। अगर कल पे समात रखते हैं और साथ ही परसों भी रखते हैं, जो कि लग रहा है कि जितनी स्पीड से चल रहा है, तो फिर ये केस जुम्मे से आगे नहीं जाने वाला। जुम्मे को अगर फैसला महफूज करते हैं और या उसी दिन सुनाते हैं, ये हफ्ते को सुनाते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि इस हफ्ते के अंदर जो है सजा सुनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्यों नहीं उनका इमरान खान साहब को दिफा का मौका दिया जा रहा है। हम तमाम लोग जाएं, इमरान खान साहब का दिफा करना चाहते हैं, हम देखेंगे केस को, हम परखेंगे, खान साहब से मुशावरत होगी। जब ज्यादा लोग जाते हैं तो फिर अच्छे तरीके से केस लड़ा जा सकता है, अच्छे तरीके से आपका मौकफ आगे पेश हो जाता है, एक दूसरे के साथ मुशावरत हो जाती है। और खान साहब के ऊपर 300 के करीब केसेस हैं, इसके अलावा भी चल रहे हैं। जब जैसे 9 मई के ट्रायल चल रहा है, इसके अलावा और दीगर केसेस में उनकी जमानतें इस वक्त इल्तवा का शिकार हैं। तो ये सारी चीजें जो साथ साथ चल रही हैं या नए केसेस बनाने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। जैसे आपको पिछले दिनों आपने देखा कि एफआईए की टीम गई थी, ट्वीट के बारे में पूछ रहे थे। तो इमरान खान साहब से मुलाकात होना जरूरी है। अगर हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, या खान साहब को क्या वो मुशावरत करने से भी वो नहीं, यानी फैमिली को कभी रोकते हैं, वकला को रोकते हैं, उनके रुफका को रोकते हैं। अब कल रुफका का दिन है, साल से ज्यादा टाइम हो गया, हम हर हफ्ते 6 नाम भेजते हैं, किसी एक को नहीं मिलने दिया जाता। मंगल वाले दिन के ऊपर भी सिर्फ वकला की हद तक कोई एक आध बंदा भिजवा दें तो भिजवा दें किसी डेट के ऊपर, वरना वो भी नहीं भेजा जाता। तो इस तरह की सूरत हाल का हमें सामने, लेकिन हम इंसाफ के लिए कोशां हैं, हम ये जदोजहद जो है वो कर रहे हैं। आज इमरान खान जेल में आए तो आपकी खातिर है, पाकिस्तान की खातिर है। और जो जेल के बाहर बैठे हुए, जो मसनद के ऊपर बैठे हुए, जिनके बारे में फाइलें दिखाई जाती थी, जिनके बारे में रिकॉर्ड पेश किया जाता था, उन्हें आज मसनद पर बैठा दिया गया। जिन्होंने ओरिजिनल करप्शन की, मनी लॉन्डर की, टीटी स्कैंडल, रमजान शुगर मिल, जिन्होंने अपनी जायदादें बनाई, एवनफील अपार्टमेंट, वन हाइट पार्क, ये सारे उनके केसेस थे, तोशाखाना से गाड़ियां तक के, लेकिन उनको क्लीन चिट मिल गई। अच्छा, अब इसमें और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि तोशाखाना जो है, जिस तरह केस 4थी दफा स्टार्ट किया गया, यानी इसको आप तोशाखाना 2 ना कहें। पहले इलेक्शन कमीशन ने सजा दी, डिस्क्वालीफाई किया। फिर जो 3 साल जज हमायूं दिलावर ने सजा दी, फिर 14 साल नैब ने सजा दी, फिर अब ये चौथा केस है। कानून ये कहता है कि कोई एक जुर्म होता है तो उस पर एक एफआईआर होती है, ये एक ट्रायल। पहली बात तो ये जुर्म नहीं है, उन्होंने पैसे अदा करके कोई भी चीज ली। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने गाड़ियां ली जो ली नहीं जा सकती, उनको आज क्लीन चिट मिल गई है। तीसरी बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1 मन चीनी पड़ी है, अब चीनी के पहले आप 2 किलो का मुकदमा बनाएंगे, फिर चीनी के 10 किलो का मुकदमा बनाएंगे, फिर चीनी का वहां 15 किलो। बात यह कि गट्टू आपने पकड़ा है तो उसका एक मुकदमा होगा ना। अब किस्सों के अंदर केस बनाकर सजा देकर दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि इमरान खान करप्ट आदमी है। भाई आप तो बेस्ट गवाहान थे, मेरे ख्याल से वो भी पीछे हट गए थे इस केस में। देखिए, इसमें जो आर्मी के ऑफिशियल्स पेश हुए थे, उन्होंने आके बयान दिया। उन्होंने बयान ये दिया कि जो हम पे दबाव नहीं डाला गया कीमत को बढ़ाने चढ़ाने के लिए, उन पे दबाव था ना कि आप जाकर ये स्टेटमेंट, उन्होंने आके ये दे दी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि तोशाखाना के अंदर ही हमने जो है वो जमा करवाया और वहां सारा हुआ, ये नहीं हुआ कि डायरेक्टली घर लेकर गए। तो ये 2 चीजें आ गई। तीसरी चीज के अंदर ये चीज उठाने वाली है, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इसके अंदर इनाम थे, ये जो बाकी अप्रेजर है, कीमत लगाने वाला है, कोई लेने वाला है, कोई बेचने वाला है, कोई दरमियान के अंदर आके गवाही देने वाला है कि मैं वहां मौके पे मौजूद था। तो ये तमाम के तमाम, अगर कोई वकूअ होता है ना, एक बंदा एक बंदे को मारता है,
पिछला बंदा भिजवाने वाला है या उसके साथ उसको डंडा पकड़वाता है, तो हर एक पे मुकदमा दर्ज होता है, हर एक को उसके अंदर सजा होती है। मुशावरत वाला, मशवरे वाला, एग्जीक्यूट करने वाला, साथ हेल्प करने वाला। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि ये तमाम लोग बरी ज़िम्मा है। ठीक है, उनको कहीं पर आपने देखा सजा हुई, कहीं पर उन पर केस आपने देखा, तो उन पर क्यों नहीं केस चला? वो भी तो साथ थे। अगर उन्होंने जाकर कीमत गलत लगवाई तो गुनाह तो उनका भी बन गया। अगर उन्होंने जाकर गवाही दिया है कि हमने, हमारा ये रोल था, यहाँ पर ये प्रेशर डाला गया और हमने ये किया, तो उनका भी रोल है। वो तो जुर्म के अंदर मुलव्वस पाए गए। उनको क्यों क्लीन चिट है? इसलिए क्लीन चिट है क्योंकि ये झूठे केसेस हैं और गवाह छोड़े इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आके गवाही दी है। झूठा केस जो है वो बनाने के अंदर उन्होंने पूरी हेल्प की है, तो इसलिए उन्हें कहा गया कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बस इमरान खान के खिलाफ गवाही दें। कई लोगों को मजबूर किया गया, कई लोग भाग गए। उन्होंने कहा जी हमने गवाही नहीं देनी। कई लोग जो हैं वो मामले के अंदर फंस गए, जैसे अब आपके सामने है बैरियर टाउन वाला मामला, उस पर भी प्रेशर था कि आप गवाही दें। इसी तरह जो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उसको उठाया गया, बाद में उन्होंने एक पिटीशन भी दायर की, फिर उन्होंने कहा जी कि हम पहाड़ों पर सैर करने चले गए थे। तो लोगों को उठा के जबरदस्ती इन केसेस के अंदर आकर पेश करना, यहाँ आकर उनसे गवाहियां लेना और फिर कहना कि ये केस सच्चा हो गया, ऐसे केस सच्चे नहीं होते। कौम ने 8 फरवरी को भी रिजेक्ट किया, इस मौकफ को आज भी रिजेक्ट कर रही है कौम। नहीं भाई, व्हाट्स द एंड? मतलब कि इमरान खान साहब पे जो भी केसेस हैं उसमें कोई दमखम तो नहीं है। अगर आप अलकातिद उठा के देख लें, तोशा खान उठा के देख लें, ऑल टू वन जितने देख लें, लेकिन व्हाट इज द एंड? 2 साल हो गए उस बंदे को जेल में, तनहा वो बैठा हुआ है। कभी उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, कभी उसे फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, कभी उसको वजू का गंदा पानी दिया जाता है। तो ये एंड क्या है भाईजान? कैसे इमरान खान, वो कहते भी यही है कि मैं अदालती रस्तों से बाहर आऊंगा, तो अगर वो अदालती रस्तों के जरिए बाहर आएंगे तो इसका वाहिद रास्ता क्या है? आप वकील हैं, बहैसियत वकील आपकी क्या ओपिनियन? देखिए जो अदालती रास्ता है वो हमने इख्तियार किए हुए हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो इसमें उनकी मुशावरत शामिल है, उनकी मर्जी शामिल है। अगर वो कहें कि बाइकआउट करना है तो बाइकआउट भी किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि बेशक निज़ाम सारा जो है वो इंसाफ देने से कारी है, लेकिन हम कोई ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे। कल ये ना कहें कि आपने दरखास्त दी थी, कल ये ना कहें आप लड़े थे, कल ये ना कहें आपके झूठे केसेस थे, आपने फिर जो है उसके अंदर जाकर कोशिश क्यों नहीं की, आपने पाकिस्तान के आइन को क्यों नहीं माना। हम तो जेली भी झूठा भी बनाया गया, फैब्रिकेट किए गए, हम तो मान रहे हैं, लेकिन जो लोग आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनका कौन हिसाब करेगा? अब दूसरी तरफ पॉलिटिकल चीज आ जाए। देखें, इमरान खान वाहिद सड़कों से ही निकल के बाहर एहतजाज करके प्रेशर बना के, उसके अलावा उनके निकलना का कोई रास्ता नहीं है। ना तो इमरान खान डील करते हैं, ना इमरान खान अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, ना इमरान खान जो है वो किसी और चीज के ऊपर। मुझे उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर की गई आज से 2 साल पहले कि 3 मिनट के लिए पीछे हट जाओ। जब ये बातें हो रही थी ना कि इमरान खान माफी मांगे, तो मैंने जाकर बताया, और किसी ने बताया नहीं, मैंने जाकर बताया, तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा ऐसी बात है, तो मेरा ये जवाब दीजिएगा कि मुझे कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाओ। मैं 3 मिनट के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं। इमरान तो खान जो ने कहा कि मैं 3 मिनट भी पीछे नहीं हटूंगा अपनी मैं कौम के तीन मौकफ मिनट से। मैं 3 मिनट के लिए भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ कौम के मौकफ से, पाकिस्तान के मौकफ से, जो मैं मौकफ लेकर खड़ा हूँ, जो सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान की खातिर। तो उन्होंने कहा 3 मिनट के लिए नहीं हटूंगा। तो ये बात उन्होंने आज से 2 साल पहले की। गोलियां जब चलाई जानी थी उस वक्त भी उन्होंने कहा गया कि आपको मार दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, केसेस, ये सारी धमकी साथ साथ उन्हें मिलती रही। जब इमरान खान साहब को हटाया गया तो उसके बाद पहली मीटिंग बनी गाला के अंदर हमारी जब हुई, लीगल टीम को उन्होंने बुलाया कि कौन कौन से लोग जो हैं वो केसेस देख रहे हैं। ज्यादा केसेस इस्लामाबाद की हद तक हम देख रहे थे, तमाम रहनुमाओं के, मुराद सईद, शहरियार अली, जितने भी लोग हैं वो सारे। तो उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने सामने उन्होंने कहा कि अब मेरे ऊपर केसेस बनाने लगे हैं, तो आप लोगों ने जरा तगड़े हो जाना है। तो हमें जो है इस तरह से आइडिया नहीं था कि 300 केसेस बन जाएंगे। फिर आए रोज पेशियां हुई, हर रोज अदालतों में पेश हुए, यहाँ पहुंचते लाहौर होते थे, यहाँ आ जाते थे, यहाँ से नैब, नैब से एफआईए से फिर होते हुए लाहौर, लाहौर फिर होते हुए आगे किसी और जगह। तमाम केसेस के अंदर वो उन्होंने सामना किया। हालांकि इतना अगर नवाज शरीफ उठा के देख लेना या इनके 10 लीडरान के ऊपर तकसीम करके ये सारे केसेस और पेशियां डाले ना, तो ये तमाम के तमाम फेस नहीं कर सकते। आपको याद नहीं है कि जब केस इनके ऊपर बने, जो कि उन्होंने ओरिजिनल पैसा बनाया हुआ था, तो ये लंदन फ्लैट पर भाग गए। तो इमरान खान को बाहर पूछा गया कि आप बाहर अगर चले जाएं, उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरा कोई बाहर मिल है, मेरी कोई फैक्ट्री, मेरा कोई पंप है वहां पर जो मैंने वहां चलाना है, ये मेरा मुल्क अपना है, मैं इधर रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह का मौकफ रखने वाला बंदा है वो। अच्छा, सर लास्ट में मुझे ये बता दीजिएगा कि अब ये जो केसेस चल रहे हैं इसको हम किस तरह देख सकते हैं? कि अभी हमने देखा है कि जेएचक्यू गेट जो टूटा था उसका केस भी अब हम देख रहे हैं, यहाँ पर समात लगेगी, जेल ट्रायल लोग। और अलीमा आपने एक बात की थी, ये लास्ट क्वेश्चन है, कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर ये जेल ट्रायल खत्म हो गया तो फिर हो सकता है इमरान खान को मुंतकिल कर दिया जाए और उसको मुकम्मल आइसोलेट कर दिया जाए। जहाँ तक पीटीआई का सवाल है, वो कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे। इस पे आप लास्ट ओपिनियन प्लीज। देखिए बात यह है कि जहाँ अगर वो आइसोलेशन के अंदर लेकर जाते हैं तो एक प्लान है जो दिया हुआ है खान साहब ने, वो हम करेंगे। दूसरी ये चीज़ है
कि जो 9th मई केस है, अब इसके अंदर देखें, पहले उन्होंने कहा कि वीडियो लिंक पर हाज़िरी हो, फिर उन्होंने कहा जी कि अब जेल ट्रायल होगा। अब जेल ट्रायल के अंदर ये कल जो चलाया गया है कि एक्सरसाइज तो करते हैं, वो वर्जिश करते हैं, वर्जिश के बाद नहाते भी हैं, लेकिन हुआ क्या वहाँ पर? 3 दफ़ा अदालत ने ये कहा कि मेरे जो वुकला बाहर खड़े हैं उनको लेकर आइए। वहाँ कहा गया कि वुकला नहीं है, वो बाहर मौजूद नहीं है। हमारे वहाँ पे एक और वकील जो पहुंचे हुए 3-4 लोग अंदर गए थे, हालांकि 20-25 वकील थे, बहुत सारे अक्यूज थे, 100 से ज्यादा अक्यूज की तादाद है जो यहाँ आए खड़े थे, जिनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो हर एक का अपना अपना वकील है, कुछ पेश हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, लेकिन जज का हुक्म नहीं माना गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज बड़ी ये है जो इस केस की तमाम जो चीजें हैं ना वो खत्म कर देगी, वो ये है कि 9 मई के केस को अगर उठा लेना, मैं इस पे मतलब ये कमेंट करके आपको समझ आ जाएगी कि ये केस जो है चलने के काबिल भी है या नहीं, इस केस का क्रक्स क्या है, इस केस के ऊपर लीगल पॉइंट क्या है। इस केस के ऊपर लीगल पॉइंट ये है कि ये केस 9 मई के हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुकदमा दर्ज हुए। कानून ये कहता है कि एक जुर्म के ऊपर एक सजा या एक केस होता है, एक केस होता है और फिर अगर वो साबित होता है तो सजा होती है। अब हुआ ये कि पाकिस्तान के हर शहर में दर्ज कर दिया गया। सरगोदा की अदालत ने 2 केसेस में 348 और 355 एफआईआर मुल्जमान को बरी कर दिया सेम, और यही गवाही थी चक्री वाली और जमान पार्क और टेबल वाली। इस गवाही को उन्होंने कहा कि ये फैब्रिकेटेड गवाही है, तमाम सबूतों को कहा कि ये जेली सबूत है। जब वो बंदा बरी हो गया तो आर्टिकल 13 फिर लागू होता है, यानी एक शख्स को एक ही जुर्म के ऊपर अगर वो सजा उसको नहीं होती या वो बरी हो जाता है या उसको वो हो जाता है तो दूसरी दफा जाके नहीं किया जाता। जब वो बरी हो गए तमाम लोग, तो इमरान खान के खिलाफ वो कैसे गवाही ठीक होगी? एक जज कह रहा है कि ये गवाही गलत है, तो उस जज के ऊपर इस हद तक प्रेशर था कि उसका जो गैस का मीटर है वो उसका काटा गया, बिजली का बिल जो है वो ज्यादा किया गया, गोलियां तक उसके ऊपर, वो दरवाजे के ऊपर, ट्रांसफार्मर के ऊपर चलाई गई, प्रेशर उसके ऊपर सारे थे। उसने लेटर लेकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि मेरे ऊपर ये प्रेशर है, उस जज को भी वहां से हटा दिया क्योंकि उन्होंने तमाम लोगों को बरी किया। और जो चीफ जस्टिस थे जिन्होंने एक्शन लिया, शहजाद साहब नाम है उनका, उनको भी उठा के सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया गया। तो जब एक जगह पे वकूआ साबित हो गया कि ये झूठा है, ये गवाही झूठी है, ये फैब्रिकेटेड एविडेंस है, लोग बरी हो गए, ना फिर फैसलाबाद हो सकता है, ना फिर लाहौर हो सकता है, और जो सनम जवेद ये सारे कर रहे हैं ना यहाँ हो सकता है, ये सारे केस खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कानून नहीं है, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, ये बैठ के कह देते हैं जलाओ कर दिया, गिराव कर दिया, भाई सबूत लेकर आए, इमरान खान ने कहा कि जला दो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नईम पंजाब साहब आज से मौजूद थे, बहुत लंबी और तवील और बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। अभी इस वक्त हम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। ये वो चीजें नाज़रीन किराम जो हमें समझनी पड़ेंगी कि हकीकतन तौर पर पाकिस्तानी कौम किस तरफ जा रही है और हमें क्या करना चाहिए जो हकीकतन तौर पर हमारे लिए जरूरी है। पाकिस्तान